नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ये 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। इससे पहली वाली क्लास में हमने जो है देखा था कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो है कान्यकुब्ज जो होता है वो 3 राज्यों में विघटित हो जाता है, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। इन तीनों राज्य के बारे में जो है हमने अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही पौरव वंश के बारे में हमने पढ़ा, और फिर जो पलेठी का शिलालेख है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो है पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कल्याण वर्मन द्वारा किया जाता है। साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य के विषय में भी हमने जो है पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सीरीज़ है ये हमारी उत्तराखंड इतिहास चल रही है, और ये जो कंटेंट है ये BS नेगी की बुक से लिया गया है, जो कि एक अच्छा खासा जो है नोट्स का काम भी करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कार्तिकपुर राजवंश। ठीक है। टाइम पीरियड है 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक। ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो है प्रथम राजनीतिक राजवंश किसे कहा जाता है? कुनिंदों को कहा जाता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे राजनीतिक पूछा जाए तब तो आप कुनिंद वंश देखेंगे, और अगर पूछा जाए प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो ये है आपके कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने प्राय 300 वर्ष तक शासन किया। यानी कि जो इनका ये टाइम पीरियड हम देखते हैं 700 से लेकर 1050 तक, यहाँ पर जो है 3 परिवारों की 14 नरेश 14 राजाओं ने जो है शासन किया। ठीक है। अंतिम शासन में बताऊं तो सुभिक्षराज देव होते हैं जो 14वें नरेश होते हैं। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो 14वां नरेश है, अंतिम शासक है, वो कौन है? तो सुभिक्षराज देव है, याद रखना है आपको। ठीक है। आगे हम देखते हैं तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। तो पहले जो इनकी राजधानी थी वो कहाँ पर थी? जोशीमठ में। ठीक है। जोशीमठ में थी। और दूसरी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी के बैजनाथ के पास बैजनाथ कार्तिकेयपुर थी। तो पहली राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में। और दूसरी कहाँ थी? आपकी बैजनाथ में। ठीक है। इस वंश के अभी तक जो है 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि जो है कुटिला लिपि में लिखी गई है। यानी कि 9 अभिलेखों में जो है कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र और शिलालेख जो है बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत से प्राप्त होते हैं। इनमें जो प्रमुख है वही देखेंगे। तो पहला जो है आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है जो ललित देव से संबंधित है। दूसरा बागेश्वर शिलालेख, ये जो है भूदेव से संबंधित है। और तीसरा है बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र, जो कि देसठ देव से संबंधित है। आगे हम देखते हैं तो एडकिंसन ने जो है सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है कार्तिकेयपुर की जो है स्थान पर जो है कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी बात करें तो एडकिंसन ने जो है कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए जो है कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर थी, जो रामगंगा तट के पर स्थित थी, और जिसका जिक्र जो है वेनसांग ने भी किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की जो शीतकालीन राजधानी थी वो ढुकुली थी, जिसे गानेवाड़ा बड़ भी कहा जाता है। बद्री दत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। अब हम बात करेंगे प्रथम परिवार की। जैसे हमने कहा है ना कि ये जो वंश है इसमें प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने जो है 300 वर्षों तक शासन किया। तो प्रथम परिवार की अगर हम बात करें, जो होता है कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम परिवार, जिसके संस्थापक होते हैं वसंत देव। ठीक है। जो इस वंश का जो राजा था वसंत देव, इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को जो है स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है दान में दिया था। ठीक है। यानी कि मंदिर को जो है एक गांव में दान में दे देते हैं, जिसका नाम होता है स्वर्णेश्वर। ठीक है। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण ये करवाते हैं। और कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की जो रचना है पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख भी मिलता है। बसंत देव के बाद आते हैं आपके खरपर देव। ठीक। और खरपर देव जो है खरपर वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। खरपर देव की पत्नी का नाम होता है कल्याणी देवी, और खरपर देव जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करें। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा शासक जो यशोवर्मन के समकालीन था, तो आपको याद रखना है खरपर देव।
खरपर देव का पुत्र कल्याण राज होता है और कल्याण राज की जो पत्नी है वो होती है महारानी लद्दा देवी। तो बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राज ने व्यागेश्वर मंदिर के लिए जो है भूमि दान की एवं किरातों से संधि की थी। तो ये जानकारी मिलती है हमें प्रथम परिवार जो कि होता है खरपर वंश का। ठीक है, इसमें हमने देखा बसंत देव के बाद खरपर देव आते हैं, फिर खरपर देव के जो पुत्र होते हैं कल्याण राज, और कल्याण राज के बाद हम देखते हैं त्रिभुवन राज को। ठीक है, तो ये प्रथम परिवार के जो है शासक होते हैं। अगला जो परिवार है वो है निम्बर वंश। ठीक है, तो नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कत्यूरी राज में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर है। निम्बर शैव धर्म मानने वाला था और इसकी जो पत्नी थी इसका नाम था नाशो देवी। ठीक है, निम्बर के बाद उसका पुत्र आता है इष्टगण देव, और दोस्तों इसकी जो पत्नी होती है वो थी वेगा देवी। और हमने देखा है कि इष्टगण के समय पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो है उत्तराखंड आते हैं। आगे हम देखते हैं तो इष्टगण देव जो है कत्यूरीपुर राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा महिषमर्दिनी लकुलिश और नटराज मंदिर भी बनवाया था। इष्टगण भी अपने पिता की तरह क्या था, शैव मत वाला था। इष्टगण का पुत्र होता है ललित सुदेव, और ये जो है लगभग 832 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है, और यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक था। ठीक है, ललित सुरदेव का जो शासनकाल है वो 21वें और 22वें वर्ष के जो है 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ललित सुरदेव को पांडुकेशर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मग्न धरती उद्धारक के लिए 12 अवतार के समान बताया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थीं, एक लैया देवी और दूसरी सम्मा देवी। ठीक है दोस्तों, तो जो सम्मा देवी है दोस्तों, ये भगवान नारायण के मंदिर का निर्माण करवाती है। वैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित सुखदेव का जो पुत्र होता है भूदेव वो करवाता है, और भूदेव जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था, और इसी जो है बागेश्वर अभिलेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है, यानी कि जो है ये बौद्ध धर्म का जो है शत्रु था। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों जो तीसरा परिवार होता है सलुंडादित्य का। ठीक है, तो सलुंडादित्य जो वंश है इसकी जो स्थापना है वो सलुंडादित्य के पुत्र इक्षदेव ने की, और इसकी जानकारी हमें जो है बालेश्वर और पांडुकेशर ताम्रपत्र में मिलती है। इक्षदेव की पत्नी सिंधु देवी होती है, और इक्षदेव के बाद जो है देशतदेव और परमदेव शासक बनते हैं। देशतदेव को दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्णदाता कहा जाता है। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशमान और कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया। इसने जो है बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। साथ ही सलुंडादित्य वंश का जो अंतिम शासक है वो सुभिक्षी राज है, और सुभिक्षी राज ही दोस्तों जो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक सुभिक्षी राजदेव को 14वां कत्यूरी शासक माना जाता है, और सुभिक्षी राजदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षीपुर में बनाई थी। अब हम देखते हैं वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। तो सुभिक्षी राजदेव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनवाई, जिसका नाम वैद्यनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या फिर पाल वंश के नाम से जानते हैं। वैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम जो है लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवन पाल देव मिलता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कार्तिकेयपुर जो राज्य प्रशासन है। ठीक है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी जो कार्तिकेयपुर राजाओं का मूलतः जो है अयोध्या के मानते हैं, और बद्रीदत्त पांडे जो है इन राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। इन शासकों की जो राजभाषा थी वो तो संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है। तो कहावत क्या है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कत्यूरों के समय भूमि मापन अधिकारी प्रमवातार होते थे। आगे हम देखते हैं तो कत्यूरी कालीन मंदिर 2 प्रकार के होते थे, एक तो छत्रयुक्त और दूसरा शिखर युक्त मंदिर। जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों में पैगोडा प्रकार के मंदिर भी इन्हें कहा जाता था। ललित सुखदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासक और बाह्य आक्रमण था। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों कत्यूरी राज्य प्रशासन। अब हम देखते हैं कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी।
अब हम देखते हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी। तो प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार, घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक, धर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखता था, नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली का काम करता था, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुसांध्य साधनिक कहलाता था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक होते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्रमांत कहते थे, जबकि राज मिस्त्री को कारिका कहा जाता था। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरोद्वरणिक के अंतर्गत होता था। तो सौदा भंगाधिकृत राज्य का प्रमुख आर्किटेक्चर होता था। राजद्वारिक पद महल का प्रहरी और मंत्री परिषद को राजमात्य कहते थे, जबकि पांडुकेश्वर लेख में कुमारामात्य शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ। अक्षपटलाधिकृत गृह मंत्री, भू रिकॉर्ड अधिकारी एवं महासंधि विग्रहिक शांति एवं विदेश मंत्री होता था। कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी। चारों सेना अंकों के प्रधान को महासामंत कहते थे। पहला था पदालिक, जो पैदल सेना होता था, उसका जो नायक होता था उसे गौलमिक कहा जाता था। अश्वारोही सर्वोच्च जो नायक होता था उसे अश्वबलाधिकृत कहा जाता था। गजारोही हस्ती बलाधिकृत, उष्ट्रारोही उष्ट्रबलाधिकृत कहा जाता था। आगे हम देखते हैं कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। तो कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख साधन कृषि, वन, खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति पर ध्यान देता था। औपचारिक पटकोषाचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। खंडपति खंडरक्ष स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज और वनों की रक्षा करता था। वहीं अगर बात करें तो कर वसूलने के लिए जो है भोगीपति सोलकिक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है और सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता था और सोरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता था। भाट और चाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी और बेगार लेते थे और पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभिर करते थे। भूमि की मापन उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोणवापम और नालीवापम बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 सेर या 16 नाली बराबर माना जाता था। खारीवाप को 20 द्रोण के बराबर माना जाता था। कत्यूरी शासन के समय किले। तो ऐशाल विषय भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र, कंटकपुर अलकनंदा नदी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक, कार्तिकेयपुर विषय कत्यूरी क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक, अंतरांग विषय भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का, और मायापुर हाट हरिद्वार के निकट तराई क्षेत्र। तो ये था दोस्तों आज का आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। आगे हम देखेंगे कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन और मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड में बहुराज्यता युग और साथ ही दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है ये आपका जो है समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम 30 से 40 MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे। साथ ही जो ये आपका टॉपिक बचा हुआ है इसे भी हम कवर करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।